हेलो, हाउ यू। सभी को मेरा नमस्कार। आज यहाँ पे बिट क्लाउडी है मौसम आयरलैंड में। 9 डिग्री सेल्सियस वेदर टेम्परेचर है। 10:30 हो रहे हैं सुबह के। और आज हम बात करने वाले हैं कि लीगल और सेफर वे से कैसे अब्रॉड जाया जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन you have is tourist visa. So first one is tourist visa. अगर आप टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंट्री के लिए, तो वो फॉर्म तो आपको डेफिनेटली फिल करना पड़ेगा और उसके साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट और पासपोर्ट की कॉपीज लगेंगी, फोटोज 4 कॉपीज। तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए वो ये देखते हैं कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं, जितने दिन के लिए आप उस कंट्री में जा रहे हो तो आपके पास बैंक में सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, तो आपको मिल जाएगा वो टूरिस्ट वीज़ा। एक तो ये तरीका है। ये दूसरा तरीका है कि आपको स्पॉन्सरशिप लेटर, जिसके पास आप जा रहे हो, अगर आप किसी को जानते हो, फैमिली फ्रेंड्स, तो उनको स्पॉन्सरशिप लेटर देना होता है, जिसमें लिखा होता है कि हम जब तक ये यहाँ पे रहेंगे हम रिस्पॉन्सिबल हैं इनके लिए यहाँ पे। तो वो तो हो गया टूरिस्ट वीजा का। सेकंड वे है, अगर आपको कोई, आप अंडर एज हो और आपको कोई अडॉप्ट कर लेता है, तो जैसे आप किसी को, यहाँ पे लोग जो हैं वो अडॉप्ट करते हैं मोस्टली एशियन कंट्री से, जैसे वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, वहाँ से अडॉप्ट करते हैं। तो एज ए चाइल्ड अगर आप अगर ऑलरेडी अनाथालय में हैं या कोई अरेंजमेंट आपके पेरेंट्स करते हैं, तो वो आप थ्रू अडॉप्शन सीधे आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तीसरा तरीका है थ्रू मैरिज। जैसे आप घूमने फिरने आए थे यहाँ पे, तो आपको कोई अच्छा लग गया या किसी को आप अच्छे लग गए और आप दोनों सहमत हो गए, तो एक विटनेस चाहिए होता है लड़के की तरफ से और लड़की की तरफ से। 1 मंथ पहले अप्लाई करना पड़ता है। मैरिज रजिस्ट्रार जो होता है यहाँ पे, उसके ऑफिस में आपकी मैरिज हो जाएगी, तो आपको सिटीजनशिप जो है वो 1 साल के बाद इशू हो जाएगी। और वो अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि वो क्लेवर हैं, शादी कर लेंगे और बाद में डिवोर्स दे देंगे, ठीक है सिटीजनशिप तो मिल गई, वो इतना इजी नहीं है। क्योंकि जो यूरोपियन लॉ है अभी चेंज हुआ है कुछ सालों से, तो अगर आप शादी करते हो किसी से, तो फर्स्ट 3 ईयर तो आप अप्लाई नहीं कर सकते डिवोर्स के लिए। तो उसके 3 ईयर के बाद आप अप्लाई कर सकते हो डिवोर्स के लिए कि मुझे नहीं रहना है म्यूचुअल बेसिस पे, या उसको नहीं रहना है। तो उसके बाद 5 ईयर का प्रोसेस है, 5 ईयर का, तो आप 8 साल के लिए बंध जाते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप शादी की और 7 साल के बाद डिवोर्स दिया और सिटीजनशिप मिल गई, ऐसा नहीं है कुछ भी। लोगों को कुछ पता नहीं है, इसलिए वो ऐसा कहते हैं वहां पे, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तो फोर्थ जो अगला तरीका है बाहर जाने का सेफर वे, वो है स्टूडेंट वीजा। तो आप किसी कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दीजिए। तो कई कंट्रीज जो हैं वहाँ पे उनको आपको टेस्ट देना पड़ेगा, तो आप अप्लाई कर दीजिए। तो वहाँ पे आप कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट जाते हैं इंडिया से,
पर एक चीज़ का ख्याल रखिए कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो तो पहली बात तो आपके कॉलेज की फ़ीस जो है वो 8,000 यूरो है अगर कोई डिग्रीज वगैरह करनी है। तो 8,000 यूरो प्लस आपके रेंट जो करेंगे आप, रूम वगैरह कुछ भी, प्लस आपके खाने पीने का खर्चा। तो वो अगर 1 साल का अगर आप उतना खर्चा अफोर्ड कर सकते हो तो आप आ जाइए, क्योंकि लोग कहते हैं कि काम मिल जाएगा वहाँ पे। स्टूडेंट्स जो हैं ओनली अलाउड टू डू 20 आवर ए वीक। वो भी इतना इजी नहीं है कि आप जॉब फाइंड कर लेंगे। मोस्टली जॉब मैकडॉनल्ड्स वगैरह में, टेक अवे वगैरह में मिल जाती है। बट ये भी नहीं है कि आपको आते ही यहाँ पे जॉब रखी हुई है और आप कुछ करेंगे नहीं और आपको जॉब मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जॉब तो आपको ढूंढनी पड़ेगी। हाँ, 90% चांसेस हैं कि जॉब मिल जाएगी। आप स्टूडेंट को ले लेते हैं तो आप अगर वो अच्छा वे है आने के लिए, अगर आपके पास पैसे हैं और आप सर्वाइव कर सकते हो कंट्री में, तो वो अच्छा वे है। क्योंकि उसके बाद आप जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह इशू हो जाएगा आपको। आप ट्रक की ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो, हैवी व्हीकल का ट्रेनिंग ले सकते हैं उसके लिए, और आपको उसके बेसिस पर जॉब मिल जाएगी। तो उसके बाद है जो कि जिस पे हम लोग आए थे यहाँ पे, वर्क परमिट, वर्क वीजा। तो पहली माइग्रेशन हुई थी हिस्ट्री में 77 से लेकर 80 तक। तो वो ओपन वर्क परमिट थे। यहाँ की कंट्रीज को जरूरत थी वर्कफोर्स की, तो उन्होंने वो ईजी से वर्क परमिट इशू कर दिए थे। उसके बाद दूसरी माइग्रेशन हुई अराउंड 2001 to 2003। तो उस समय पे भी अगर एम्प्लॉयर को चाहिए तो कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह नहीं थी, सीधे वर्क परमिट डिपार्टमेंट को अप्लाई करो तो वो मिल जाता है। पर अब जो है सिचुएशन, अब ओनली उन कैटेगरीज को मिलता है जो कि क्रिटिकल स्किल लेबर में आते हैं। क्रिटिकल स्किल्ड वर्क जो है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सिस हो गई, रेडियोलॉजिस्ट हो गए, जैसे कुछ एग्जाम्पल, इंजीनियर भी हो गए जैसे। बट कुछ चीज़ों के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। तो पहले आप उनको, जो भी डिपार्टमेंट है उनको कंसल्ट करेंगे, उनको अपना पासपोर्ट फोटोज वगैरह भेजेंगे, फिर वो अप्लाई करेंगे। अगर वो आपको जॉब देना चाहते हैं तो वो अप्लाई करेंगे वर्क परमिट डिपार्टमेंट में। तो वहाँ से वर्क परमिट इशू होगा। उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा दिल्ली से कि आप वहाँ पे जाना चाहते हो और आपको वीज़ा दिया जाए। तो वो आपको वर्क परमिट के ऊपर वर्क वीज़ा इशू हो जाएगी। तो सबसे एंड में अब अगर आपके पास इनफ मनी है, जैसे 2 करोड़ 3 करोड़, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, आप अगर शो कर देते हो अपनी प्रॉपर्टी या बैंक स्टेटमेंट, तो आप जो है वो रेजिडेंसी सीधे मिल जाएगी आपको। तो अमीर लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी भी कहीं भी सेटल हो सकते हैं। प्रॉब्लम जो आती है वो है गरीब लोगों के लिए। तो उनको बेस्ट वे है या तो स्टूडेंट वीज़ा, या फिर वर्क परमिट, या फिर थ्रू मैरिज, अडॉप्शन, या फिर टूरिस्ट वीज़ा पे आए। अगर उनको काम को मिल जाता है या कोई आपका सगा संबंधी है आपको काम दिलवा देता है, तो उसमें ये नहीं है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए
और आप अपना काम कर लिए यहाँ पे 2-3 महीने के लिए। ऐसे नहीं है, ऐसे कोई भी काम नहीं देगा आपको। यहाँ के लोग रिस्क नहीं लेते हैं, वो लेंगे भी क्यों? तो ये इलीगल है कि आप काम करेंगे, कोई आपको काम देगा ही नहीं। तो इसलिए प्रॉपर वे से आइए, स्टूडेंट वीज़ा लीजिए, या आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए हैं और किसी से आप मैरिज कर लेते हैं, या फिर वर्क परमिट पे हैं जो सॉलिड वे है जाने का, या आपके पास इनफ मनी है और अडॉप्शन भी है। तो आप ये जो तरीके हैं ऑनलाइन, आप किसी भी कंट्री का ऑनलाइन क्रिटिकल स्किल्ड वर्कर लिस्ट देखेंगे, वो आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। किसी भी कंट्री के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप पहले वहाँ का वेदर देखिए कैसा है, आपको सूट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो मोस्टली कोल्ड कंट्रीज हैं। तो कई लोगों को जो वेदर जो है वो सूट नहीं करता है। तो आप पहले देख लीजिए वहाँ पे कल्चर कैसा है, कौन सी लैंग्वेज है, ड्राइविंग कैसे होती है, क्योंकि इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। एट द एंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।